नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी, अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव डरकर भाग खड़े होते। उसका मुँह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार करने को निकला। एक बार वह जब शिकार के लिए निकला तो उसे कहीं भी कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह क्रोधित होकर के फुक्कारें मारने लगा और इधर उधर खाक मारने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशुओं को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर चली गई थी। अजगर की फुकार सुनकर के सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा यह भयानक जीव देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। अजगर ने देखते ही देखते उस नवजात हिरनी के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह करती तो भी क्या करती। आंखों में आंसू भरकर जड़ होकर दूर से ही अपने बच्चे को काल का ग्रास होते हुए देखती रही। हिरनी के शोक का ठिकाना न था। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी ने की दोस्ती एक नेवले से थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला कि मित्र, मेरे में तो उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर देता, लेकिन क्या करूं, मैं उसको मार नहीं सकता। अपनी अजगर इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बाबी है और वहाँ की रानी मेरी मित्र हैं, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निवास स्वर में विलाप किया, जब तुम इतने बड़े जीव होकर के तुम उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वह छोटी सी चींटी क्या कर सकेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो दोस्त, उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी की कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर के चिट्टी के पास गया और उसे पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। चिट्टी रानी ने सोचा और कहा कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बॉम्बे के पास, यानी उनका जो बिल होता है चिट्टी का, उसके पास एक संकीला नुकीला पत्थरों का रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते में आने को मजबूर करो, बाकी काम मेरी सेना कर देगी। नेवले को अपने मित्र चिट्टी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास में अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनकर अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उस संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने भी पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर
पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करता। इसी प्रकार नेवलिया उस संकरीले रास्ते से गुजरने को मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों ने उस अजगर का शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफ़ी शरीर छिल गया था और जगह जगह खून टपकने लगा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर अजगर पे हमला बोल दिया। चींटियाँ उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों से नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे उसका मांस और भी छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण करने के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर आखिर चींटियों का बिगाड़ भी क्या सकता था। वे हजारों की गिनती में थी, उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प करके अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, यानी संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है। इसलिए संगठित होकर रहने में ही भलाई है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।